अमेजिंग स्पाइडरमैन के लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि हैरी ऑसबॉर्न जो है स्पाइडरमैन को नॉर्मन ऑसबॉर्न के सामने वो पकड़वा देता है और ये बोलने से इनकार कर देता है कि वो उसकी साइड पे है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है इस बार स्पाइडरमैन से जान छुड़वाने के लिए वो उसको कहीं पे कैद वगैरह नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे स्पाइडरमैन को पहले हॉकाई बहुत बुरी तरीके से तीरों से मारता है। उसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके सर पे गोली चला देता है। अब आगे और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है हैरी ऑसबॉर्न अवेंजर्स टावर के अंदर बैठ के बाहर की तरफ देख रहा होता है। लेकिन आज जो किया है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसको पता था कि अगर ये बता देगा तो स्पाइडरमैन की जान जा सकती है। और इसको बेसिकली यहाँ पे यही सारे ख्याल आ रहे होते हैं कि किस तरह से स्पाइडरमैन के सर पे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने गोली चला दी। और हम यहीं पे देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पीछे से आता और कहता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कि तुमने जो आज काम करा वो वाकई में बहुत ही बढ़िया काम था। मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद तो नहीं रखी थी, लेकिन सच में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ हैरी। मैं जानता था कि तुम्हें भी वो इंसेक्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तुमने उसको बता के सिर्फ और कुछ नहीं उसका डेथ वारंट साइन किया है और अब बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सारी कहानी तो एक तरफ हो गई, ये तुमने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन अब हमें जो असल मुद्दे पे बात करनी चाहिए और वो ये है कि तुम मेरे सिक्योर फ्लोर के ऊपर क्या कर रहे थे, तुम वहाँ पे गए कैसे और तुम्हारे पास कुछ प्रोटोटाइप्स भी मौजूद थे, कुछ टेक्नोलॉजीज जिनका तुम इस्तेमाल कर रहे थे और वहाँ पे स्पाइडरमैन भी था। तो ये सब क्या चल रहा है? तो हैरी अपना सर नीचे झुका लेता है क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो बोले तो क्या बोले। लेकिन हैरी तभी बोलता है कि मैं जो वहाँ पे लिली को ढूंढ रहा था, मैं जानता हूँ, मैंने देखा था कि वो कहीं ना कहीं टावर के अंदर ज़रूर मौजूद है और मैं उससे मिलना चाहता था। और वो टेक्नोलॉजी वो मेरा गॉब्लिन ग्लव था जो कि पहले मेरे पास हुआ करता था और मैंने उसको सेव करके रखा हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक है तो मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। मैं जानना चाहता हूँ कि सच में वो लिली अब है भी कि नहीं। तो बोलता है कि कुछ टाइम मैंने तुमसे मुंह क्या फेर लिया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो मेरे बच्चे, लगता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिर कि किस बारे में तुम्हारे पास कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे उसको जो अमेरिकन सन प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना शुरू करता है कि ये मेरा विजन है तुम्हारे लिए, कि मैं तुम्हें अपनी टीम में इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अमेरिकन सन बना सकूँ। आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो ये सारी चीज़ें हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें कुछ नया बनाना चाहिए मिलके। और इसके हवाले से जितना कुछ भी डेटा है वो सब मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। तुम हर चीज़ पढ़ सकते हो, हर चीज़ को अच्छी तरीके से देख सकते हो और ऑब्जर्व करो। और इसके बाद मैं तुमसे आगे बात करूँगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और रही बात लिली की, तो उससे मिलने के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट्स कराता हूँ तुम्हारे लिए। तो हैरी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं पे हैरी जब वहाँ पे नॉर्मन जा रहा हो तो उससे पूछता है कि नॉर्मन क्या वो जिंदा बचेगा? क्या तुम स्पाइडरमैन की बात कर रहे हो? नहीं, वो मेरे ख्याल से अब इस सबसे जिंदा नहीं बचने वाला। और यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को यहाँ पे मशीनों के अंदर कैद किया हुआ होता है और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टॉर्चर हो रहा होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे भी मरा नहीं है, लेकिन उसकी हालत मौत से कम नहीं है और बहुत बुरी तरीके से नॉर्मन उस पर टॉर्चर कर रहा है। और स्पाइडरमैन हमें बता रहा होता है अपने दिल के अंदर कि नॉर्मली इस तरह की मोमेंट्स के अंदर मैं कोई ना कोई मजाक तो निकाल ही लेता हूँ और फनी मोमेंट बना देता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी खुद की चीखें इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने दिमाग के अंदर कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। और यहीं पर नॉर्मन आता है और बोलता है कि बस बहुत हुआ। तो यहाँ पर बोलता है कि वाकई में क्या तुम इस बारे में श्योर हो? क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारे खिलौने मौजूद हैं, ये लेजर्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, और मैं उन सबको इस्तेमाल करने के लिए बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो इसका मास्क है ये इसके चेहरे से उतर के नहीं दे रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर ट्राई कर ली हैं। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरा मास्क अभी मेरे चेहरे से हटा नहीं सकोगे साइकोपैथ, क्योंकि ये मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है और वो फैंटास्टिक फ्रेंड्स है मेरे। और इस तरह बेसिकली हमें वो पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसको वो सूट दिया गया था। और इस तरह यहाँ पे सूजन बताती है कि ये जो है एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्लॉथ है जिसको खुद रीड रिचर्ड ने जो है इन्वेंट किया है। इसको एक तरह का तुम अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, मतलब ये तुम्हारी थॉट्स के मुताबिक जो है अपने आप का स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे। ये 1 मिनट में तुम्हें स्पाइडरमैन का मास्क दे देंगे और अगले पल में वैनम जैसी शक्ल भी। और इसके मुताबिक इसका ये है कि क्योंकि ये मुस्तकिल अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, इतना ज़्यादा ड्यूरेबल कि इसको हटाना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है। तुम्हारी आइडेंटिटी मतलब अगर तुम पकड़े भी गए तो कोई पता नहीं कर पाएगा, और इसी के लिए रीड रिचर्ड ने तुम्हें ये भिजवाया है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन की जो मौत थी गोली चलने की वजह से इसीलिए नहीं हुई थी, वरना नॉर्मन ऑसबॉर्न ने यहाँ पे सच में उसके ऊपर गोली चला दी थी उसको मारने के लिए। दरअसल ये जो मास्क पहना हुआ ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि ये रीड रिचर्ड्स ने बनाया है और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना हुआ है।
और वहीं पे नॉर्मन करीब से आता है, उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है कि ये मुझे इंस्टेंटेनियस रिकन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल से बना हुआ एक मास्क लग रहा है जो कि कम्प्लीटली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। रीड रिचर्ड्स ऐसा कुछ बना सकता है या फिर स्टार्क भी बना सकता है, लेकिन ये जिस किसी ने भी बनाया ये सच में बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो बुलसाई बोलता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप मुझसे कहीं तो मैं इसका धड़ सर से अलग कर देता हूँ, उसके बाद हम फिगर आउट कर ही देंगे कि किस तरह से इसका मार्क्स उतारना है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बुलसाई तुमने अपनी आंखों से शायद देखा होगा कि मैंने इसके चेहरे के ऊपर एक बंदूक चलाई थी और इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और मुझे इस बात पे पूरा शक है कि वो तुम्हारे सारे के सारे वॉर से बच जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ इससे कि ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, और ख़ासकर ये मेरे बेटे के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, हमेशा उसकी ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़ा रहता है, ये आखिरकार है कौन, मुझे ये सब चीज़ें जाननी होंगी। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो कि टैलेंटेड लोगों को तलाश करता हूँ, जैसे कि हैरी, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वो हमारे नए हेयर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी काम आ सकता है। लेकिन ऑसबॉर्न अगले पल पीछे पलटता और गुस्सेदार एक पंच मारता उसकी पेट के ऊपर, और ऑसबॉर्न वहाँ से जाते हुए बोलता है कमरे से कि मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा बोनस के तौर पे अगर तुम डिनर से पहले इसका मार्क्स उतरवा के मेरे सामने पेश कर दो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें किसी चीज़ से नहीं रोकूंगा। तो बोलता है कि वाकई में अब मुझे मजा आ रहा है तुम्हारे साथ काम करने में। और इस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे नॉर्मन ओसबॉर्न ने बुलसाई के हवाले स्पाइडरमैन को कर दिया है कि किसी भी कीमत पे उसका मार्क्स उतरवाओ और उसके बदले मैं तुम्हें $10 मिलियन दे दूंगा। और इसी तरह अगले बार हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं स्पाइडरमैन की तरफ, जिसको यहाँ पे उल्टा लटकाया गया होता है और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो किया जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बुलसाई अब अपने असली कपड़ों में आता है, बल्कि हॉकाई वालों में नहीं, कि जब हमें इस तरह के काम करने ही है तो हम कुछ कंफर्टेबल तरीके से करते हैं, जिसमें मैं अक्सर किया करता हूँ। मतलब जिस तरह की जॉब होती है उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और स्पाइडरमैन यहाँ पे जो है अभी भी उससे बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बुलसाई बोलता है कि वाकई में तुम्हें लगता है ना ये सब कितना ज़्यादा मज़ेदार और फनी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सारा का सारा खून बह के जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, इसकी वजह से मेरी कॉमेडी और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो बोलता है कि फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अब मैं जो हूँ एक एक करके तुम्हारे अंदर से थोड़े थोड़े पीस तुम्हारे निकालने वाला हूँ इस चाकू के जरिए। और इस तरह हम लोग यहाँ से अमेरिकन सन की टेस्ट फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हैरी को लेकर ऑसबॉर्न यहाँ पे आया होता है ताकि उसको ये सब दिखा सके। और बोलता है कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सब चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद तुम जो इसको राइड के लिए ले जा सकते हो। इस यूनिफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो सर्वर्स हैं जो कि तुम्हारी हर एक एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देंगे। तो हैरी बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम मुझे ड्रग्स के बारे में कब बताने वाले थे जिसके ज़रिए तुम मुझे इनहेंस करने वाले हो। तो बोलता है कि देखो हैरी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ड्रग्स नाम बहुत ही बड़ा ट्रिगर वर्ड है, क्योंकि तुम इससे बहुत मुश्किल से निकल कर आए हो, तो मैं तुम्हें रेफर करूँगा कि तुम इसको ड्रग्स के नाम से नहीं बल्कि कंपाउंड के नाम से बुलाओ। ये सिर्फ एक सुपर सोल्जर सीरम होने वाला है जिसको कैप्टन अमेरिका को दिया गया था और उसी की वजह से उनको स्ट्रेंथ मिली थी। मैं तुम्हारे अंदर जो एनहेंसमेंट कर रहा हूँ उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तुम देख सकते हो कि हम यहाँ पे कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें एक हीरो के अंदर बदलूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पे हैरी हम देखते हैं कि उसको जो है ये सब चीज़ें ठीक नहीं लग रही होती हैं, जो दवाई देने वाला है ऑसबॉर्न, क्योंकि यहाँ पे हैरी को पहले भी उसने एक बार गॉब्लिन सीरम दिया था और उस सबका नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ था। तो हैरी इसीलिए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कतरा रहा है। लेकिन हैरी बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको वो सुपर हीरो मिल गया, मतलब आप मुझे वो सुपर हीरो में बदलने वाले जिसको आप हमेशा से पसंद करते थे, जो आप चाहते थे। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं हैरी, ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ज़बरदस्त ज़िंदगी जो मैंने हासिल इसको मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ, ये जो फल मुझे मिला है हम दोनों मिलकर इसको खाएं। तुम्हें बस इस बात पे बिलीव करना है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो और तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बोलता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें जो है तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर लिली तुमसे मिलने के लिए आ रही है और तुम उससे दोबारा मिल पाओगे। तो बोलता है कि फिर ठीक है बिल्कुल। और हैरी सोचता है कि बस जल्दी से मैं इसके प्राइवेट लैब के अंदर एक बार घुस कर आऊँ, उसके बाद सीधा लिली मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और यहीं से हम स्पाइडरमैन के टॉर्चर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन हमें बता रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही प्रीशियस सेकंड्स हुआ करते थे जिसके अंदर मैं अपना दिमाग चला के कुछ सोच सकूँ। मतलब बुलसाई यहाँ पे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है उसके दरमियान मैं बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। मेरे पास सिर्फ तभी एक मौका मिलता था जब वो अपने टूल्स को ट्रेड कर रहा होता था, अपने टूल्स को चेंज कर रहा होता था। मतलब इस मार्क्स से नीचे का हुलिया वो बहुत ही बुरा होने वाला है। यहाँ तक कि अब मुझे इस बातों पे हंसी भी नहीं आ रही थी और अब मुझे सच में लगने लगा था कि मैंने यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे हैरी की मदद करने के लिए आया था, वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन उसने तो हमारे साथ गद्दारी करी है, उसने हमारे खिलाफ बोला है। नहीं नहीं नहीं, उसने स्पाइडरमैन से गद्दारी करी है, तुमसे नहीं। तुम उसके दोस्त हो पीटर, और उसको अगर पता होता कि तुम स्पाइडरमैन हो तो शायद केस कुछ अलग होता। और इस तरह स्पाइडरमैन अपने दिल के अंदर ये सब में सोचने में लगा हुआ होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं अगली बार ऑसबॉर्न आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे 5 मिनट और देते तो शायद 10 मिलियन मेरे हो चुके होते। और स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी देर से बेहोश पड़ा था, लेकिन मेरा स्पाइडी सेंस जो है मुझे तब जगह जरूर देता है जब मेरे साथ कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला हो। और अगली बार हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न अपने यहाँ पे आर्मर ग्लव्स पहनकर आया हुआ होता है और बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है वापसी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर ली गई है, लेकिन ये जो आर्मर देख रहे हो ये स्टार्क का बनाया हुआ है और मेरे ख्याल से इसके अंदर वो फ्रिक्वेंसीज मौजूद होंगी जो कि इस मार्क्स को स्टेबलाइज कर सकें। मेरे ख्याल से स्टार्क ने टेक्नोलॉजी शायद इसीलिए बनाई थी ताकि वो इनविजिबल वुमेन को नंगा देख सके। समझ रहे हो ना तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते हो।
तो बोलता है कि देखो ये सब अब खत्म हो चुका है स्पाइडरमैन, तुम मुझसे और ज़्यादा नहीं बच सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, इसको मानो या ना मानो मैं तुम्हारा मार्क्स उतार ही लूँगा किसी ना किसी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब करने से पहले तुम मुझे सब बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया है, मतलब तुम हैरी मेरे बेटे के करीब इतना क्यों रहते हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम जाओ भाड़ में, मैं तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बताने वाला। अब हम नॉर्मन देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन को गुस्से दिलाने वाली बातें कर रहा होता है और बोलता है क्या शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता चला है, हैरी ने तुम्हें सिर्फ एक औरत के लिए बेच दिया है मेरे हाथों, उसको पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार डालूंगा, लेकिन उसने लिली के लिए सब कुछ किया है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि लिली का क्या लेना देना है, क्योंकि हमें पता है कि स्पाइडरमैन को ये बात नहीं पता कि हैरी की यहाँ पे आने की वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ लिली ही है। और बोलता है कि हाँ बिल्कुल लिली ही, लेकिन मैं उसको मैनन्स के नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम करें भी तो क्या करें, मतलब वो है इतनी खूबसूरत इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब उसको कैसे कोई भूल सकता है। और हम दूसरे पल यहाँ पे साथ में ये भी देख रहे होते हैं कि हैरी यहाँ पे लिली से मिलने के लिए आया हुआ होता है। ऑनेस्टली मुझे यही लगता था कि वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो ठीक रहेंगे, लेकिन जब उनका ब्रेकअप हुआ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। लेकिन फिर मुझे जाके एहसास हुआ कि शायद यही एक तरीका जिसके जरिए मैं उन दोनों को जोड़ के रख सकूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि उसने तुम्हारी ऑफर ले ली लिली की वजह से, लेकिन क्यों, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वहीं पर ऑसबॉर्न अपना सारा का सारा घिनौना राज बताना शुरू करता है और ये बहुत ही डार्क पार्ट है इस कॉमिक का। और ऑसबॉर्न बोलता है कि क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे भेजा था। लव एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पीछे अगर इंसान लग जाए तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, और वो लव मैंने हैरी के लिए क्रिएट किया था। ये एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन बन सकती थी उसके लिए ताकि वो मेरे पास आ सके, और यही एक वजह थी जिसपे मैंने होप लगाई हुई थी अपनी सारी की सारी कि वो मेरे पास आके दोबारा मुझसे मिलेगा और हम लोग अपना एक फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे सारे प्लान के अंदर तुम्हें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारा सब में क्या लेना देना है, तुम हमें क्यों रोकना चाहते हो। क्या इसकी वजह मैं यही समझूं कि तुम मेरे बेटे से प्यार व्यार करते हो, मतलब तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन तो नहीं है, तुम मेरे बेटे को चाहते तो नहीं हो। और यहाँ पे पीछे हम देख रहे होते हैं कि बुलज़ाई ये सारी बातें सुन के हंस रहा होता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे को उसकी अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, तुम उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, तो मुझे ये बताओ। तो बोलता है क्योंकि मैं अपने बेटे को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा बेटा अकेले वो कुछ भी नहीं है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि किस तरह से इस दुनिया के अंदर रहना है, वो अकेला बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मेरी गार्डियंस के अंदर मैं उसको एक नेशनल हीरो बना दूंगा जो कि मेरे साथ लड़ेगा, अवेंजर्स के साथ लड़ेगा और दुनिया में अपना नाम कमाएगा और एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगा जो कि मेरा आने वाला वारिस बनेगा, और उसी को मैं अपना वर्दी वारिस मान सकता हूँ, उसके से कम और कुछ नहीं। और वहीं पे हैरी बोलता है क्या तुम अपने साथ ग्लाइडर लेकर आई हो। तो लिली बोलती है कि हैरी तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम अपना ग्लाइडर लेकर आई हो। तो बोलती है कि नहीं वो तो मैं यहाँ पे नहीं लेकर आई। तो बोलता है कि फिर ठीक है हमें अब ये सब करना होगा। और हम देखते हैं कि हैरी बेसिकली यहाँ पे जो है प्राइवेट लैब में जाके वो एंटी गॉब्लिन सीरम लेकर आ गया है और ये जो है अब लिली को देना चाहता है ताकि वो उसको हील कर सके। और लिली पूछती है कि ये सब क्या है। तो बोलता है कि ये क्योर है, ये एंटी गॉब्लिन सीरम है तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए ताकि मैं उसको सबको ठीक कर सकूँ। और यहीं पे से दूसरे पर ऑसबॉर्न की हमें बात और स्पाइडरमैन की बात पर भी ट्रांसफर किया जा रहा होता है, जहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है कि वो अपने लव को बचाने के लिए हर एक चीज़ करेगा, मतलब जो चीज़ उसको ठीक लगेगी वो उसको करेगा, वो उसको बचाने के लिए हर एक कोशिश करेगा, चाहे उसमें कुछ भी कितना भी घिनौना उसको क्यों ना करना पड़े। और अगली बार हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने आप को छुड़वाने की यहाँ पूरी कोशिश कर रहा होता है और ऑसबॉर्न उसके मुंह पे रिपल्सर रख के बैठा हुआ होता है। बोलता है मैं इस बात को जानता हूँ कि वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो सिर्फ उसको जो है फेक तौर पर करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो दिल से मेरे पास नहीं आया है और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा, और इसके लिए मैंने पहले से एक केस सोच के रखा हुआ है, एक प्लान बी, और तब मैं हैरी को दुनिया के सामने एक शहीद बना दूंगा ताकि उसकी इज्जत भी रहे और मेरी भी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या वाकई में तुम अपने बेटे के साथ ये सब करोगे। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल हैरी बोलता है कि तुमने जो कार्ड दिया था उसके जरिए मैंने लैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जाके तलाश करने की कोशिश करी और मुझे ये सब मिल गया। तो लिली बोलती है सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कर पाओगे। और लिली बोलती है क्या हुआ जो तुम कर रहे हो ये किस्म का ट्रैप हो, मतलब ऑसबॉर्न ने खुद ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हों। तो हैरी बोलता है कि मुझ पर पूरा विश्वास करो, मैं तुम्हें और अपने बेटे को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो तुम्हें दी गई इसके जरिए खत्म हो जाएंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि लिली हैरी को बहुत दूर उठा के फेंकती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को बताना शुरू करता है और बोलता है साफ सी बात है उसको शहीद करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसके जरिए एक पर्सनल ट्रेजेडी क्रिएट हो जाएगी जो कि एक नेशनल डिजास्टर बन जाएगी। एक स्क्रल को मार देना दुनिया के सामने ये एक छोटी बात हो जाएगी इसके सामने, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि उनका अमेरिकन सन जो है मेरे साथ लड़ाई के अंदर गिर गया है, यानी एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया इस मुल्क के नाम पे, तो सोचो कि ये लोग मेरे अंदर कितने वश में आ जाएंगे और ये लोग मेरे कहने के मुताबिक हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो मैं चाहता हूँ। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो ही गया होगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न क्यों स्पाइडरमैन का सबसे ज़्यादा खतरनाक विलन साबित होता है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम आखिरकार ये सब कैसे कर सकते हो, मतलब यार वो तुम्हारा बेटा है ऑसबॉर्न, कम से कम इसके बारे में तो कुछ सोचो कि तुम्हारा वो अकलौता बेटा है। तो ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मेरा सिर्फ वही एक बेटा है। और अगले पल हम देखते हैं कि लिली जो है वो अपने गॉब्लिन वाले रूप में आती है और बोलती है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा स्वीटहार्ट, लेकिन अब लगता है कि कहानी पलटने का वक्त आ गया है। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे प्यार का नाटक करती रहूंगी और तुम मेरे बॉयफ्रेंड के नाटक करते रहोगे और जो कुछ भी मैं तुमसे कहूंगी तुम वो करोगे, लेकिन तुमने अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाने की कोशिश करी जितना मैंने सोचा नहीं था।
तो हैरी बोलता है कि लिली तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें हो क्या है बेबी। और वहीं पे लिली बोलती है क्या तुम महसूस कर रहे हो कि वो मेरे पेट के अंदर इस वक्त किक कर रहा है, क्या तुम उसकी किक को फील करना चाहते हो अपने दांतों के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी बिल्कुल इस वक्त रोने वाली हालत में आ गया होता है और बोलता है कि लिली तुम आखिरकार ये सब बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या है बेबी। मुझे पता है कि ये सब जो है इस इन्फेक्शन की वजह से, इस गॉब्लिन सीरम की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्लीज मुझे अपनी मदद करने दो, ये सब नहीं करो तुम। तो वहाँ पे लिली बोलती है कि फॉर गॉड सेक हैरी, क्या तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं अब इसका नाटक भी नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे सामने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रही बात इस बेबी की, तो ये बेबी तुम्हारा नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारा बेबी ब्रदर है। और साथ में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कॉमिक के स्पाइडरमैन को भी नॉर्मन ऑसबॉर्न ये राज बताता है कि दरअसल वो बच्चा जो है वो हैरी ऑसबॉर्न का नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का है। मतलब एक बाप ने जो है उसकी बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ अपना एक बच्चा करने का सोच लिया है। मतलब इससे ज्यादा डार्क और क्या हो सकता है कॉमिक बुक्स के अंदर। और स्पाइडरमैन बोलता है कि यू सिक सन ऑफ अ बिच, तुम आखिरकार ये सब कैसे कर सकते हो। और वो बोलता है ऑसबॉर्न के पास अब बहुत हो गया, मुझे तुमसे जो बताना था वो बता चुका हूँ, अब वक्त आ गया कि तुम्हारा किस्सा यहाँ पे आज खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये बातें सुन के, जैसा कि मुझे यहाँ पे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, आप रीडर्स को, व्यूवर्स को गुस्सा आ रहा है, ये बातें सुनने के बाद स्पाइडरमैन भी अपना आपा खो बैठता है और वो अपनी पूरी की पूरी जान लगाता है उस मशीन के ऊपर अपने हाथ फ्री कराने के लिए। और वो वहां से अपने हाथ में कुछ कांच लेता है और ऑसबॉर्न के मुंह पे मल देता है और ऑसबॉर्न दूर से चिल्लाता है। और अगले पल इसी बात का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन मशीन से आजाद होता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है और बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया नॉर्मन ऑसबॉर्न कि तुमने इतनी नफरत मेरे दिल में भर दी, यही नफरत मुझे चाहिए थी यहाँ से निकलने के लिए, और अब मैं तुम लोगों को जो हूँ यहाँ से बख्शने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब अपना दिमाग बिल्कुल खो बैठा था, उसकी इतनी बुरी हालत हो रही है, उसके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ, लेकिन तब भी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बुल्सआई को एक केबल के अंदर जकड़ लेता है और दूर उठा के फेंकता है और बोलता है कि मैं अब ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा बहुत ही ज़्यादा खून बह गया है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ हैरी के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब हैरी को अगर ये सारी बातें पता चल गई तो वो क्या करेगा, वो बेचारा हैरी, उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी जब उसको ये सारी सच्चाई पता चलेगी। और यहीं से लिली बोलती है कि वो इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा मुझ पे, क्योंकि ये प्लान हमारा इस तरह से नहीं चलना था, हो सकता है कि वो मुझे पनिश भी करे और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे आज पनिश करे बगैर नहीं जाने दूंगी। और लिली हम देखते हैं कि यहाँ पे हैरी को मारना शुरू करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो न्यूज़ रिपोर्टर जो यहाँ पे खुफिया तौर पर छुप के आई हुई होती है वो भी ये सारी चीज़ें छुप के सुन रही होती है। लिली जो है पीछा करते हुए हैरी के पास आ रही होती है और हैरी यहाँ पे स्पाइडरमैन की तरफ आ रहा होता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अब करना है तो क्या करना है। और इस तरह हैरी देखते हैं हम एक डोर के अंदर घुसता है और उस डोर को पीछे से बंद कर देता है, जिसके पीछे लिली चिल्ला रही होती है कि इसको खोलो। लेकिन ऑसबॉर्न हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में स्पाइडरमैन के ऊपर आगे कूदता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। और स्पाइडरमैन बिल्कुल यहाँ पे अपने मौत के करीब होता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि तुमने इस तरह मेरे सामने एक फाइट रखी है, मैं यही चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम एक बुज़दिल की तरह सिर्फ वहाँ पे लड़के मर जाओ। तुम अपनी मौत से पहले मेरे हर एक अल्फाज को सुन रहे हो, क्या तुम इस बात को सुन रहे हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? क्योंकि तुमने मुझे छूने की कोशिश करी, तुमने मेरे बेटे के साथ उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश करी और तुम्हें जो है अपनी औकात नहीं बताते कि तुम्हें कहाँ पे रहना है, तो इसके लिए आज तुम यहाँ पे अकेले ही मरोगे। और ऑसबॉर्न उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक्स कर रहा होता है और साथ में बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ढूंढ लूँगा और उन सबका भी यही हशर करूँगा जो आज तुम्हारा होने वाला है। और हैरी दूर से खड़ा हुआ इस सारी चीज़ें देख रहा होता है और स्पाइडरमैन की बहुत बुरी हालत हो रही है, आप देख ही सकते हैं। और ऑसबॉर्न हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को इतना मारने के बाद उसका मार्क्स तकरीबन उतार ही चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका पूरा मार्क्स उतारे और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी देख सके तो पीछे से हम देखते हैं कि उसको जोर से एक चीज़ आगे लगती है और ऑसबॉर्न वहाँ पे गिरता है और स्पाइडरमैन बोलता है कि कौन है जिसने मेरी मदद करी है। और पीछे से हम देखते हैं कि आवाज़ आती है कि हे नॉर्मन, तुम्हें जिस हीरो का इंतजार था वो हीरो तुम्हें मिल चुका है, आओ और मुझसे मुकाबला करो। और इस तरह हम देखते हैं कि हैरी ने जो है इस वक्त अपना वो सूट पहन लिया जो कि अमेरिकन सन वाला आर्मर था और वो यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को मारने के लिए तैयार है। टू बी कंक्लूडेड।